हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम हिडन गुडविल निकालना सीखे थे। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 और उसका कैपिटल है ए का 2 लाख और बी का 2,50,000। सी न्यू पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के लिए फर्म में आया है। सी ब्रॉट 1,50,000 एज हिज कैपिटल और यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पर गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है और फर्म का गुडविल निकालने कह रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हिडन गुडविल है, छुपा हुआ गुडविल है और उसको हमें निकालना है, उसका कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कह रहा है सी ब्रॉट 1,50,000 एज हिज कैपिटल, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के रूप में सी 1,50,000 लाता है। अब यहाँ पर सीज शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया है, गुडविल यहाँ निकालना है। यहाँ पर हम गुडविल निकालेंगे। पिछले क्लास में हम गुडविल निकालना सीख चुके हैं। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ मीन्स टोटल कैपिटल। यहाँ जो हम टोटल कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालते हैं। यहाँ पर हम सी के कैपिटल के बेसिस पर यहाँ पर हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है इनकमिंग पार्टनर कैपिटल 1,50,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सी का शेयर है 1/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। यहाँ पर 5 हो जाएगा 7,50,000 और इसमें से हम लेस कर देते हैं नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। यहाँ जो नेटवर्थ होता है, यहाँ जो टोटल कैपिटल होता है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है ए का 2 लाख, बी का 2,50,000 और सी का 1,50,000। 6 लाख, यहाँ पर हम 6 लाख को माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1,50,000। यहाँ जो बैलेंस आया है यह फर्म का टोटल गुडविल है। यह हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा सी शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल है 1,50,000 और इसमें सी का शेयर है 1/5, 30,000। यहाँ पर सी सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लाया है, अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाया है। अगर इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो उस अमाउंट से हम इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को कम कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम सी के कैपिटल अकाउंट को 30,000 से कम कर देंगे और इस 30,000 को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। इस 30,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो और इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। इसे हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर
30,000 को हम 2:3 के रेशियो में ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 2/5, 12,000 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 3/5, 18,000, 12,000 और 18,000। इस तरह क्वेश्चन में जब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया हो और इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल दिया हो तो हम इस तरह से हिडन गुडविल निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। सी 1/5 शेयर के लिए फर्म में आया है और 2,50,000 कैपिटल के रूप में लाया है। सी के एडमिशन के डेट पर फर्म का टोटल एसेट दिया हुआ है 7,50,000 और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख। यहाँ पर कह रहा है सी कैपिटल के रूप में 2,50,000 लाता है तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,50,000। अब यहाँ पर गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हिडन गुडविल है, छुपा हुआ गुडविल है और कैलकुलेशन करके इसे निकालना है। गुडविल निकालना हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा नेटवर्थ मीन्स टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। यहाँ पर टोटल कैपिटल हम इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर निकालते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है इनकमिंग पार्टनर कैपिटल 2,50,000 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। इसका शेयर है 1/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, 12,50,000। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं नेटवर्थ मीन्स टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। यहाँ टोटल कैपिटल में ओल्ड कैपिटल प्लस इनकमिंग पार्टनर कैपिटल आता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। यहाँ पर टोटल एसेट्स दिया हुआ है 7,50,000 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी है 2 लाख, 5,50,000। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हो गया 5,50,000 और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल हो जाएगा 2,50,000। 8 लाख। यहाँ पर 8 लाख को हम माइनस कर देंगे 4,50,000। यहाँ जो बैलेंस आया है यह फर्म का टोटल गुडविल है। यह है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा सी शेयर ऑफ गुडविल
फर्म का टोटल गुडविल है 4,50,000। इसका 1/5 सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। $90,000। अब क्वेश्चन में यहाँ नहीं कह रहा है कि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी सिर्फ अपना शेयर ऑफ कैपिटल 2,50,000 ला रहा है। यहाँ पर हम 90,000 से सी के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, क्योंकि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा है, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है। यहाँ पर हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, सी के कैपिटल अकाउंट को हम 90,000 से कम कर देंगे और इस 90,000 को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीज कैपिटल अकाउंट। $90,000 मल्टीप्लाई, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर हम 2:3 के रेशियो में 90,000 को ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर 90,000 मल्टीप्लाई 2/5 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 3/5। $36,000 $54,000। इस तरह अगर हमें ओल्ड पार्टनर का कैपिटल पता है और इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल पता है और इनकमिंग पार्टनर का शेयर पता है तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम हिडन गुडविल निकालेंगे। आई होप आप हिडन गुडविल निकालना अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।